पढ़ने वाले, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं यहां पे, रेनफॉल। देखिए रेनफॉल को तो बारिश बोलते हैं, नॉर्मल सी चीज है कि उसे बारिश बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं, मराठी में हिंदी में जो है वो तो बोलते हैं, बट ये है क्या, इसे डिफाइन करना रहा तो हम क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहा तो उससे क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो इसी प्रोसेस को मैं बोल दूं कि जैसे मैंने आपको ओशन करंट पढ़ाया है, यहां पे मान लेते हैं ओशन का पानी हम पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? वो क्या है, खारा है, सैलिनिटी है। सबसे ज्यादा सैलिनिटी वाला ओशन कौन सा है? लेक में सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसका है? लेक वैन टर्की में। और एक हाथ डेड सी है, उसको हमने देखा था कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर 1000 देखा था हमने। तो ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करके एक पार्ट उसका हम पढ़ने वाले हैं, रेनफॉल। क्या पढ़ने वाले हैं? रेनफॉल। देखो अगर कोई भी जगह पर 0 से लेके 0 या 2.5 mm तक के बारिश आती है तो उस दिन को हम बोलते हैं रेनी डे है। mm समझता आपको? ठीक है, 0 से लेकर 2.5 तक के अगर बारिश आई गई है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रेनी डे है। अब रेनी डे में भी क्या बोलते हैं हम कि मॉडरेट लेवल पे है, एक बहुत कम मात्रा में है, एक क्या बोलते हैं अपन, बहुत ज्यादा मात्रा में है। समझ रहा है? आपने कभी सुना होगा शावर जैसा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट रेन। सेकेंड, अगर मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम लेवल का रेन आया है। एक बहुत ही कम, बीच वाला, और एक हेवी रेन, ठीक है, मूसलाधार बारिश, वो सब। तो फिलहाल तो आज अपने पास टाइम कम है और अपने को टॉपिक भी कंप्लीट करना है, तो मैं इसके पहले टाइप पे आता हूं। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कि रेन फॉर्मेशन कैसा होता है, रेन कैसे आती है। जैसे कि विजय ने हमें बताया कि सर यहां पे पानी है, यहां पे सन है, ठीक है, सनरेज आएंगी, यहां जो पानी है वो क्या होंगी, इवापोरेशन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाप बनने वाली है, ठीक है, वाष्पीकरण। ये कहां जाएंगी, ऊपर। क्यों जाएंगी? क्योंकि ये कैसी है, लेस डेंसिटी। लेस डेंसिटी मतलब हल्का है ये। समझना क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई चीज भारी है तो कहां प्रेजेंट रहेंगे, नीचे में। ओशियन है, पानी है, कैसा है, हाई डेंसिटी पार्टिकल्स है, हाई डेंसिटी उसका मात्रा है। जैसे ही हम उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जैसे ही सन की किरणें आएंगी उस पर वो गर्म होंगे, तो ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, उसका टेम्परेचर जो है, तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तापमान बढ़ने से क्या हुआ, उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और ये कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। फिर नॉर्मल से अपने को समझता है कि ऊपर में बादल बनेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघनन, ऐसा कुछ बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसे, संघनन, संघनन, ठीक है। क्या बोला हमने, 5th 6th का है टॉपिक, क्या हुआ, पानी है, उसका इवोपरेशन हुआ, ऊपर जाएगा, उसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद क्या होगा, बारिश आएंगी। फिर हमने देख लिया बारिश कैसी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, हल्की। दूसरा हमने क्या बोला, मीडियम लेवल की भी हो सकती है या हेवी भी हो सकती है। इतना क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। अब टाइप्स देखना ही क्यों है, मेन मुद्दा तो ये भी है कि टाइप्स हमें देखना ही क्यों है। क्यों देखना है? क्योंकि जो ये हमारा वर्ल्ड है, मान लेते हैं क्या है, हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट है, अलग अलग प्लेसेस है, तो यहां पे कौन से टाइप की बारिश होती है वो हमें पता रहना चाहिए। जैसे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून अभी पकड़ लेते हैं हम, तो ये कौन से टाइप की बारिश है, वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, पर वो कौन से टाइप की बारिश है, चलो मैं पढ़ाता हूं आपको, बताता हूं। ठीक है, तो पहले मैं रेनफॉल को क्लासिफाई कर देता हूं। एक रेनफॉल को मैं बोलता हूं कन्वेक्शनल। क्या बोलेंगे इसे हम, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, समवन, वर्षा। ठीक है, एक क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल। मैं आपको इसको समझा के दूंगा कि कैसा हो रहा है और कौन सी जगह उसके लिए सुटेबल रहेंगे। फिर उसके बाद आपको अंदाजा लगाने की ऐसा कहां पे होता होगा, कोई कॉन्टिनेंट में या कौन से कंट्री में ऐसा होता होगा। ठीक है, सेकंड हमें देखना है ओरोग्राफिक।
ओरोग्राफिक को क्या बोलते हैं हम? भौगोलिक, क्या बोलते हैं इसे? भौगोलिक वर्षा, रहेगा ध्यान में। थर्ड जो है साइक्लोनिक। रेनफॉल अपने को समझ गए क्या है, नॉर्मल टर्म्स में देख लिया। अपन क्या कर रहे हैं, रेनफॉल के टाइप्स देख रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में या हम मान लेते इंडिया में कौन से टाइप की रेनफॉल आती है वो तो हमें पता रहना चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है। अब पढ़ने में हमने पहला टाइप क्या देखा, कन्वेक्शनल, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, ओरोग्राफिक। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ओरोग्राफिक क्या है। ओरोग्राफिक क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे क्या फॉर्मेशन होता है, माउंटेन। अब बोलेंगे सर माउंटेन कैसे? मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई चट्टान फॉर्मेशन होती है तब क्या होता है, जैसे कि दो प्लेट है, क्या बताया था मैंने आपको, दो प्लेट है, दो प्लेट क्या होंगी, दूर जाएंगी या पास आएंगी? अभी पहाड़ बनाना है, माउंटेन बनाना है, तो दो प्लेट है, कहां जाएंगे, पास आएंगे। तो मैंने आपको प्लेट फॉर्मेशन या माउंटेन और घाटी आपको समझता है, जो मैंने रिफ्ट वैली बताया था, जैसे कि ट्रेंचेस बताया था, गड्ढा, गड्ढा कैसे फॉर्म होगा। तो हमारे पास मान लेते हैं दो प्लेट है, ठीक है। अगर दो प्लेट पास आती है, दो प्लेट क्या आती है, पास आती है, तो उसे हमने क्या बोला था, कन्वर्जेंस, ठीक है। अगर दो प्लेट पास है, वही अगर दो प्लेट दूर गई तो डाइवर्जेंट, वही अगर दो प्लेट स्लाइड करेंगी तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या आने वाला है, माउंटेन आने वाला है। क्या आने वाला है, माउंटेन। तो माउंटेन किससे फॉर्म होगा, कन्वर्जेंट से। मतलब जब ये प्लेट और ये प्लेट दोनों क्या होंगी, पास में आएंगी, तो इसमें जो छोटी है या जिसमें ताकत कम है वो कहां चले जाएंगी, नीचे चले जाएंगी, और एक कहां चले जाएंगी, ऊपर। उससे क्या फॉर्मेशन होगा, माउंटेन। क्या फॉर्मेशन होगा, माउंटेन। ये यहां पे याद रखना। और थर्ड है साइक्लोनिक। साइक्लोनिक में जैसे हम समझ लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन वगैरह समझता आपको, भवंडर वगैरह, चक्रवाती, चक्रवाती बोलते हैं अपन उसे, चक्रवात है, चक्रवाती वर्षा। तीनों क्लियर है क्या, सिर्फ नाम से। हम अभी समझेंगे कि आता कैसे है, क्या होता है, सिर्फ नाम से क्लियर है कि जैसे वर्डिंग आ गया तो क्या हम उसे क्लियर कर सकते हैं। लास्ट वन अपने को समझ रहा है, ये समझ रहा है अपने को, कहीं खोए हो, पक्का। क्या होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, माउंटेन से यहां पे रिलेवेंट है, इतना ही जानना था अपने को। इसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल, जहां पे साइक्लोन आता है वो। अब हम पहला टाइप देखेंगे डायग्रामेटिकली, पहला टाइप देखेंगे हम डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दूं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। पहली बात, ये कहां पे पाए जाते हैं, जो जगह बहुत ही गर्म है। ये कहां पे पाए जाते हैं, जो जगह बहुत ही गर्म है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, इंटेंसिवली हीटेड। जो जगह बहुत ही गर्म है वहां पे पाए जाते हैं। अब ये वर्ल्ड मैप है, आप बताइए सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है, सबसे ज्यादा धूप कहां रहती है, इक्वेटर। इक्वेटर आपको समझ है, बिल्कुल मध्य रेखा जो है 0 डिग्री पर। उसके बाद कहां तक के रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, कर्क रेखा और मकर रेखा, पता है आपको, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये जो जोन है यहां पे, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो पट्टा है वो क्या रहेगा, ज्यादा गर्मी में रहेगा, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल है यहां पे पॉसिबल। इतना समझा क्या, एक पॉइंट लिखो इसको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा गर्मी जहां रहेंगी, सबसे ज्यादा धूप जहां रहेंगी, वहां पे क्या फॉर्म होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कहां पे है वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो हमें क्या मानते हैं, इक्वेटर जो है वहां पे ज्यादा गर्मी होती है। तो इक्वेटर का कहां से कहां तक पट्टा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच में है वहां पे ज्यादा गर्मी रहेंगी, तो वहीं पे क्या फॉर्म होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्लियर है, हो गया। चलो आगे बढ़े। फिर डायग्रामेटिक अगर हम देखें इसे, ये लैंड एरिया है, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं यहां पे वाटर प्रेजेंट है। क्या होगा इसमें, ये जो वाटर प्रेजेंट है यहां मान लेते कहीं पे सन है, फिलहाल के लिए हमने माना, उसको हम थोड़ा देखेंगे क्या करना है इसे। ये रेस कहां पड़ने वाली है, नीचे पड़ने वाली है। अब हमने क्या माना, यहाँ क्या बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी है।
गर्मी है तो क्या होगा, ये जो किरणें यहां पड़ेंगी इससे क्या होगा, गर्मी और बढ़ेंगी, ये भी गर्म हो जाएगा। मैं गर्मी के लिए इस्तेमाल करता हूं हॉट, एच लिखा है मैंने। अब ये लैंड एरिया है, ये तो गर्म होगा, साथ ही साथ जो इधर का पानी का एरिया है जहां पे पानी है वो भी क्या होगा, गर्म होगा। इतना अपने को समझता है कि भैया कहीं पे सूरज है तो उसकी किरणें आ रही तो क्या होगा, गर्म होगा, और वहां पे ज्यादा सूरज की किरणें रहेंगी तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। इतना अपने को समझता है। मैं इसी को थोड़ा सा हटाता हूं, ये तो सबसे इनिशियल स्टेज है कि भैया कहीं पे सन है वहां क्या होगा, गर्मी होगा। उससे क्या होगा, इवोपोरेशन होगा। क्या होगा उससे, इवोपोरेशन मतलब जो भी पानी है, समझना क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो पानी है ये गर्म हुआ, गर्म होने से क्या हुआ, जैसे कि आप घर पे पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, उसमें बुलबुले आते हैं। बुलबुले क्यों आते हैं, कि जो ऊपर में भारी पार्टिकल्स है, पानी है, मैंने बताया था ऐसा कोई पानी का आपने कोई नीचे से ऊपर आता है, तो आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे पानी है इसे आप गर्म कर रहे हो, इसमें पानी भरा हुआ है, अब वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है उसमें, आपने इसे गर्म किया तो क्या होगा, जो हल्के है वो कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अब हल्के ऊपर गए तो जो गैप बनेंगे उसमें कौन आ जाएगा, भारी वाला आ जाएगा। हल्के ऊपर गए मतलब वो कैसे रहेंगे, लेस डेंसिटी वाले। लेस डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, हल्के वाले रहेगा ध्यान में। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, भारी। इतना क्लियर है अपने को। सूरज की किरणें गिरी है, आ ही रही है वहां पे, उससे क्या हुआ, यहां पे पड़ने वाली है पानी पे, यहां भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। वो हॉट रह के वहीं रहेगा। हॉट रहने के बाद क्या होगा, आपको मैंने एक सवाल पूछा था कुछ दिन पहले पेपर में कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, क्या पूछा था मैंने आपको, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ, देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सन है, ठीक है, ये लैंड एरिया, इधर पानी है, इसकी रेज आनी है। अब एक बोलोगे सर इसकी जहां डायरेक्ट रेज गिरेंगे वहां गर्मी रहेंगी, ये तो अपने को समझता है, पर इसका जो आजू बाजू का जो ऊपर का थोड़ा वातावरण रहेगा, अभी हम ठीक है ट्रोपोस्फीयर की बात करें, उसके जो थोड़े ऊपर की, जैसे यहां पे है, यहां पे गिर रही है, ठीक है, ये गर्म हो रहा है। अब इसकी इतने रेंज तक के जो गर्मी रहेंगी वो कहां से आएंगे, जमीन से गर्म होगा। गर्म होने के बाद क्या होगा, वो हीट फेंकेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है किसी भी चीज की, क्या प्रॉपर्टी है, अगर वो ज्यादा पावरफुल है तो क्या करेगा, अपना पावर देगा। इतना आपने को समझता है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, जैसे कि आपने यहाँ पे कॉफी का कप रख दिया, आधे घंटे बाद क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब ठंडा हो जाएगा। क्यों हो रहा है वो, क्योंकि वो गर्म हुआ, उसने क्या किया, अपनी एनर्जी ज्यादा होगी, अब क्या कर रहा है, वो दे रहा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी याद रखने के लिए कर सकते हैं, जिसके पास ज्यादा बॉडी रहती है वही देखना रास्ते में ज्यादा मच करते रहता कि भैया मेरे को लड़ना है, मेरे को झगड़ना है। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो सरफेस पे गर्मी है वो कहां से आई होंगी, अर्थ के हीट होने के बाद जो ऊपर आया होगा, जो ऊपर आया होगा। मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास हीट है और मैं अगर अथर्व को दे रहा हूं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हीट जाने की क्या हो सकते हैं, 3 टाइप से। कैसे कैसे, पहला हो सकता है कंडक्शन से। कंडक्शन का एग्जांपल देखना, तो घर पे खाना बनाते हो, चम्मच रहता है, बर्तन के ऊपर रख दो, गैस चालू, तो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद चम्मच गर्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। उसमें क्या होता है, देखो ये है ना चम्मच है मेरा, चम्मच यहां का गर्म हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना जो चम्मच का मुंह था यहां पे आ गया, जो इसका बैक साइड था वो यहां आ गया, ऐसा हुआ क्या, मतलब कोई भी मूवमेंट हुआ क्या पार्टिकल का, नहीं हुआ। सिर्फ इसके जो अंदर के कण है, पार्टिकल है, वो क्या हुए, वाइब्रेट हुए। क्या हुए वो, समझ रहा है क्या। देखो कोई भी चीज को तोड़ने के लिए बहुत हीट लगता है, जैसे कि आपको एग्जांपल द्वारा लेके जाता हूं, आपने लाल वाला बल्ब देखा है, उसमें कौन सा रहता है फिलामेंट, टंगस्टन का, सुना है क्या मटेरियल, उसको बहुत ज्यादा हीट तक के, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता, पिघलता कितने पे, 3380 डिग्री सेल्सियस पे। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे ही मान लो अगर ये लोहा है, चम्मच वाला लोहा या स्टील, इसको तोड़ने के लिए करीबन कितना चाहिए अपने को, 1000-2000 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 1000-2000 डिग्री सेल्सियस। सोना है, कोई भी चीज को पिघलाने के लिए अपने को उतना क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। पर जो अपन चूल्हे पे खाना बनाते उतनी हीट रहती क्या उसमें,
नहीं रहती, मतलब ये पिघलने वाला तो नहीं है। जो ये मेरा चम्मच है ये पिघलने वाला है क्या? नहीं है। पर इसके जो अंदर के कण होते हैं, आपको पता है कोई भी चीज कैसी बनी होती है? छोटे 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 कण को मिलाकर। इसके जो अंदर के कण है ये क्या होते हैं? वाइब्रेट होते। क्या होते हैं? क्या होते हैं? वाइब्रेट। वाइब्रेट होने से क्या करते हैं? ये हीट ट्रांसफर करते हैं। ये क्या करते हैं? हीट को ट्रांसफर करते हैं। उसी वजह से यहां गर्मी है तो कुछ देर बाद कहां पहुंच जाती है? यहां पे। याद रहेगा चम्मच गर्म क्यों होता है? खाना बना दो तो चम्मच याद रहेगा कैसे गर्म होता है। दूसरा टाइप है कन्वेक्शन। इसको समझने के लिए ये वाला एग्जांपल, पानी वाला। इसमें क्या होता है? जो हल्के कण है, जो लेस डेंसिटी पार्टिकल, वो कहां जाते हैं? और जो भारी है कहां जाते हैं? नीचे आते हैं। इसमें क्या हो रहा है? एक्चुअल में कोई चल रहा है, हल्का वाला ऊपर जा रहा, भारी वाला नीचे आ रहा। इसमें एक्चुअली में जो कण है वो क्या हो रहा है? चल रहा है। जैसे कि यहां पे बहुत सारे कण प्रेजेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो 1 2 3 है, पहले गर्म होके क्या हो जाएंगे? हल्के। क्या हो जाएंगे? हल्के हो गए। अब क्या करेंगे? भाग देंगे। कहां भाग देंगे? ऊपर। समझा? ये जो 1 2 3 नीचे थे, अब कहां चले गए? ऊपर। और जो भारी वाले ऊपर में थे वो कहां जाएंगे? नीचे आ गए। मतलब यहां जो पार्टिकल था उनका मूवमेंट हुआ, उनका हलचल हुआ। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? उनकी हलचल हुई तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। देखो ये साइंस से रिलेटेड है तो पहली बात आपको ये समझना ही पड़ेगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल के द्वारा याद रखते हो तो काफी अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको रेनफॉल पढ़ा दूं आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, बट बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको हार्डली याद रखवा सकता है 1 या 2 महीने तक। बेस्ट से बेस्ट टीचर कितना? 1 या 2 महीने तक। अगर आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है तो आपको ऐसे रिलेट करके लाना ही पड़ेगा कि ये चम्मच है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे। क्या होंगे? ये वाइब्रेट। ठीक है। इसमें क्या होगा? एक्चुअल ट्रांसफर। मतलब जो नीचे में वो कहां चले जाएंगे? ऊपर। ऊपर के कहां जाएंगे? नीचे। तीसरा जो टाइप है आप देख चुके, वो क्या होता है? रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या होता है? इसमें क्या आता है? रेज आता है। इसमें क्या रहती है? रेज रहती है। रहेगा ध्यान में। ये 3 मेथड से क्या हो सकता है? कोई भी पार्टिकल या हीट जो है इधर से उधर जा सकती है। जैसे मेरे पास है, मैं कोई दीवार लूं या कुछ भी हो तो मेरे से क्या हो सकती है? दूसरे तक के जा सकती है। मैं चम्मच हूं, एक चम्मच यहां पे, अगर इसको दूसरा चम्मच भी जोड़ दूं, ये गर्म है तो क्या हो सकता है? ये भी गर्म हो सकता है। एक इससे दूसरे तरफ जाने को ही क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर होती है इसमें हीट। रहेगा ध्यान में। चम्मच वाला एग्जांपल। दूसरा अपन ने कौन सा लिया? पानी वाला एग्जांपल। रेडिएशन तो आप देखते ही सन का। क्लियर रहेगा क्या? साइड में कहीं हेडिंग में लिख लो तो ये कॉर्नर पे। ये भाप बना। भाप बना तो कहां जाएगा? ये ऊपर में। भाप बन के कहां गया? ये ऊपर गया। पानी वाला। ठीक है। अब आते हैं अपन जो जमीन वाला है। ठीक है। कहां आते हैं अपन? जमीन पे। जमीन पे क्या हुआ? पहले ये गर्म हो जाएगा। इतना आपने को क्लियर होगा। क्या होगा? पहले वो जमीन गर्म हो। गर्म होने के बाद क्या होगा? अपनी हीट क्या करेगा? फेंकेगा। ठीक है। ये तो इवापोरेशन हो गया इसका, इसको छोड़ दो। पानी वाला। ठीक है। अब हम जमीन पे। जमीन पे क्या हुआ? पहले गर्म हुआ। गर्म होने के बाद क्या करेगा? वो अपनी हीट जो है क्या करेगा? फेंकेगा। फेंकेगा कहां पे? ऊपर फेंकेगा। सीधी बात है, कहां फेंकेगा? ऊपर फेंकेगा। ठीक है। कहां फेंका उसने? ऊपर। अब थोड़ा सा आप पिक्चर में खुद घुसने की कोशिश करो। ये क्या है? क्लाउड्स। क्या है ये? क्लाउड्स। जब ये इवापोरेशन से ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाते जाते कहीं पे डस्ट होगा, कुछ भी होगा तो क्या करेगा? उनके साथ गुच्छा बनाएगा। गुच्छा बनाएगा मतलब क्या बनाएगा? बादल बनेगा। इतना क्लियर है क्या? क्या बनेगा? बादल बनेगा। ठीक है। क्या होगा? इवापोरेशन हुआ, यहां जाएगा डस्ट या जो भी मिला उसके साथ क्या बनेगा? गुच्छा बनेगा। क्या बनेगा? गुच्छा बनेगा। अब गुच्छा तो बन गया। गुच्छा बन गया। इसके बाद हमने बोल दिया कि क्या हो गया? समझ लेते हैं इसे, हम आगे के ले लेते हैं कंडेंसेशन। फिलहाल के लिए हम समझते क्या है? कंडेंसेशन। मतलब भाप से क्या हुआ? वहां पे जम के पानी का वो जो आप कपास देखे हो, जब उसको पानी में भिगो देते हो कैसा होगा? जैसे ये कपड़े में क्या होगा? पानी जमा होगा। ठीक है। ये पानी में क्या होगा? कपड़ा जमा होगा। मतलब बादल क्या होगा? काला काला या व्हाइट कलर का बन गया। अब पानी भी तो गिरना चाहिए, तो यहां का जो कन्वेक्शनल करंट है इसकी भी तो गर्मी जाएंगी।
गर्मी जाएंगी तो क्या होगा, जो पानी इसमें जमा है, जब इसको गर्म करेगा तो क्या होगा, इसको तोड़ेगा, तोड़ेगा मतलब ये छोटे छोटे कण में निकलेगा, तो वैसे ही करके क्या आएंगी, बारिश आएंगी। क्या आएंगी, समझा क्या, क्या बोला मैंने, यहां से क्या हुआ, पानी से इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन मतलब भाप बन गया, भाप बन के कहां गया, ऊपर गया। अब भैया ऊपर जाने में इधर उधर ट्रैवल कर रहा है, इसको डस्ट जो भी मिला उसके साथ क्या कर लेगा, गुच्छा बना लेगा, या बादल बन गया उधर। अब बादल बन तो गया, अब बादल बनने के बाद वहां पानी बनने के बाद नीचे गिराना भी तो है, तभी प्रोसेस होंगी ना अपनी की रेनफॉल आए, तो कहां से होगा, जो यहां से कन्वेक्शनल करंट है, जो गर्म वाली है, वो कहां चले जाएंगी, ऊपर चले जाएंगी। फिर क्या होगा, इसका कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन को क्या बोला हमने, कंडेंसेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन। लिखा था क्या मैंने यहां पे, कन्वेक्शन बेटा, कंडेंसेशन संघनन, ठीक है। क्या होगा ये, संघनन। ये प्रोसेस समझी क्या, थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक लिख सकते हो क्या, मैं यहां कुछ कुछ पॉइंट इधर से, मैं भी इसके नेमिंग कर रहा हूं, आपको ये डायग्राम समझा, मैं इसको अब नेम दे रहा हूं। देखो क्या होगा, यहां से जो वार्म एयर है, वार्म एयर मतलब गर्म जो हवा है, वो कहां जाएंगी, ऊपर। देखो यहां से क्या हुई, गर्म हवा ऊपर गई। मैं यहां पे थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं विनीता बेटा, अभी आपको मैं समझा देता हूं। यहां से जो वार्म एयर कहां गई, ऊपर गई, ऊपर गई। फिर देखो ऊपर जाना मतलब क्या होगा, जो हल्की हवा है, जो हल्की इवोपोरेशन वाली वो हवा है, वो क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। एक्सपांड मतलब भाग रही है, ऊपर जाके भागी रही है ना। तो यहां हम क्या लिख देंगे, भैया ये क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। एक्सपांड मतलब फैलना, क्या हो गई, फैला। फिर यहां जाने के बाद क्या हो गया होगा, ये इसका कूलिंग हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा। और उसके बाद हमने क्या बोला है कि यहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या होता है यहां पे, कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं हम, संघनन। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां से एक्सपांड हुआ, वार्म एयर पहुंची, फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, यहां एक्सपांड। एक्सपांड मतलब इधर उधर फैलेगा। गर्म हवा क्या होता है, एक जगह रुकती है क्या, नहीं, वो भाग जाती है। भाग जाना मतलब क्या होना, एक्सपांड होना। एक्सपांड की होंगी ताकि वो क्या हो सके, ठंडी हो सके। जिसके पास ज्यादा ताकत रहती है वही बोलता है मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मतलब वो क्या करता है, अपने आप को खोलने की, ठीक है, फैलने की कोशिश करता है, एक्सपांड करने की। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका कूलिंग हो जाएगा। कूलिंग मतलब ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा, क्योंकि ऊपर में हमको पता है जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है, ये जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो पहली लेयर है अपनी, कितने, 0 से लेकर अपन मान लेते हैं 12 किलोमीटर तक के। पहली लेयर पता है आपको कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। हमको ये पता है कि ऊपर वाली लेयर कैसी है, ठंडी है। तो ये जब यहां से वहां जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऊपर में ठंडी हो जाएंगे। ठंडी होने के बाद यहां क्या होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब संघनन, याद रहेगा, ठीक है। और यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं मैं, सैचुरेशन। हर एक का मतलब पता होने को ना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि इधर से गया, इधर बादल तो बन गया। मेन मुद्दा क्या है कि कंडेंसेशन होने के बाद, पानी बनने के बाद क्या होना चाहिए, गिरने को ना, क्या होने को ना, गिरने को ना। तो गिरेगा कब, मेन मुद्दा तो ये भी क्या है कि वो गिरेगा, पानी गिरेगा कब, नहीं ये तो ना, हाँ वो, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या रहेंगे, कंडीशन क्या रहेंगे, कोई बता सकता है, कोई जोड़ सकता है मेरे साथ। एक कंडीशन है जो आपको बताना है, बहुत ही क्या होते जाएंगे, हवा होते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। उसके बाद स्मॉल पार्टिकल्स में और कोई जोड़ना चाहेंगे, वॉल्यूम को ही थोड़ा सा जोड़ो तो मैं क्या बोलता हूं, देखो समझना। नहीं, ये हवा है, क्या है ये, हवा है। ये कब तक के ऊपर जा सकती है या रुक सकती है, जब तक इसमें क्षमता है कि इसमें और पानी भर सकता है। समझना क्या बोल रहा हूं मैं कब तक के उड़ सकता हूं, जब तक मेरे अंदर हवा है और पानी और भर सकता है। जब पूरा पानी भर जाएगा तो क्या होगा, कहां आएगा, याद रहेगा ना पक्का, उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। लिखो बाजू में क्या बोला है मैंने, समझो। जब जैसे पानी में होगा, मैं पानी में कब तक नहीं डूबूंगा, कब तक नहीं डूबूंगा, जब तक के सांस या हवा रहेंगी, ठीक है। जिस टाइम पे पूरा पानी भर जाएगा उस टाइम पे क्या हो जाऊंगा, डूबूंगा। मतलब डूबना मतलब क्या होगा, नीचे जाऊंगा, ऊपर आऊंगा वो बात की बात है,
पर पहले क्या होगा, जब तक कि पूरी हवा, एक एक हवा अगर निकल गई तब क्या हो जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। सिमिलरली ये हवा ऊपर रहेंगी, इधर उधर जाएंगी, कब तक के, जब तक के इसमें क्षमता है, किस चीज की क्षमता है कि ये इधर उधर मूवमेंट कर सकती है और इसमें और पानी भर सकता है। पानी को हम क्या बोल लेते हैं, मॉइस्चर। मॉइस्चर को हम बोलते हैं नमी। समझता है क्या, नमी। ठीक है, देखो ये जो कन्वेक्शनल करंट है, कन्वेक्शनल करंट है, ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर कब जा सकता है, जब इसका तापमान ज्यादा हो। ये अपने को समझता। अब क्या हुआ, ये ऊपर जाने लग गया, ऊपर जाने लग गया तो ये भी तो थोड़ा थोड़ा ठंडा होगा। ठंडा होगा मतलब इसका जो टेम्परेचर है क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, और यहां पे प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा। इसको मैं बताता हूं क्या होता है। प्रिसिपिटेशन को मैंने जब हिंदी में सर्च किया तो उसका मतलब होता है तेजी। अब उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने गूगल ट्रांसलेटर जब ढूंढा उसका मतलब क्या होता है, तेजी। पर मैं उसका आपको अलग से मतलब बताता हूं कि होता क्या है। कोई भी टाइप का पानी का गुच्छा, कोई भी टाइप के पानी का गुच्छा, पानी का गुच्छा में आएगा, बर्फ भी आ सकता है। ठीक है, ओले समझते क्या आपको, ओले छर्रे वाले जो रहते छोटे बड़े, कोई भी टाइप का पानी का गुच्छा ऊपर से नीचे आता है, मतलब अर्थ सरफेस पे। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोला मैंने प्रिसिपिटेशन का, कोई भी पानी का गुच्छा समूह, या उसमें बर्फ वगैरह भी आ गया छोटे छोटे, ऊपर से नीचे आता है अर्थ सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। लिख लोगे साइड में, लिख लो। रेन भी एक टाइप का प्रेसिपिटेशन ही है। बिल्कुल सही बोला आपने। ओले भी है। इसके लिए अपन आएंगे अभी थोड़ी देर में कि कहां पे ओले बनते हैं, कहां पे ज्यादा ये आता है, कहां पे नहीं आता, वो अपन देखेंगे अभी। ठीक है, अपन चल रहे उसी में। समझा का डायग्रामेटिक डायग्राम बना सकोगे अपने इससे। और जब बारिश पड़ेगी, जब बारिश आएंगी तब कैसे आएंगी, मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत जम के आएंगे। ठीक है, उसी को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं टोरेंशियल रेन, या आप लिख सकते हो मूसलाधार बारिश। अब जो मेन मुद्दा है, ये बारिश आती कहां पे, क्या इंडिया में आती है, इंडिया में, मेघालय में, इंडिया में आती। चलो ठीक है, और सी के जो पास वाला इलाका है। और मैंने सबसे मेन पॉइंट क्या बोला था, जो सबसे ज्यादा गर्म जगह है, समझ रहा है क्या, सबसे ज्यादा जो गर्म वाली जगह है वो पट्टा देखो कहां कहां पे सबसे ज्यादा गर्म वाली जगह, इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो दोनों बीच का पट्टा है, वहां पे आने के ज्यादा चांसेस है। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं, अमेज़न फॉरेस्ट। कौन सा एग्जांपल दिया मैंने, अमेज़न फॉरेस्ट। अब थोड़ा इसके बेसिक देखो। मेन चीज क्या है, यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या है, यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश पड़ी, फिर क्या होगा, फिर से क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। मतलब ये एग्रीकल्चर के लिए उतना यूजफुल है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि ये एरिया पहले कैसे गर्म वाला एरिया है, और इसमें बारिश कब आती है, आपको लिखना है आफ्टरनून में, ज्यादा करके इसमें बारिश जो कब आती है। बेटा किसका माइक चालू है, निकेतन बोल रहा हूं मैं। ये जो अपना पट्टा है, इसमें बारिश कब आती है ज्यादा करके, दोपहर में आती है। इसकी कंडीशन क्या है, मान लो दोपहर में बारिश आई, आप देखते होंगे 1-2 घंटे बाद सूख जाता है पूरा। 1-2 घंटे में देखते हो बारिश आई, उसके बाद कड़क धूप आई तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अगर पानी सूख गया तो वो अपने एग्रीकल्चर के लिए उतना यूजफुल रहेगा क्या, रहेगा क्या। जैसे अपने तरफ जो मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, वो जब बारिश के टाइम आता है तब वो सीजन कैसा चलता है, कंटिन्यूस लगभग चलता है। तो अपने टाइम पे क्या होता है, बारिश थोड़ा टाइम रुकती है, तो वो क्या है, यूजफुल है। पर ऐसी जगह में जहां पहले से ही बहुत गर्मी है, पहले से ही बहुत धूप है, वहां पे बारिश आएंगी तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर के लिए उतना यूजफुल रहेगा क्या, नहीं। तो पॉइंट करके लिख दो कि एग्रीकल्चर के लिए वो उतना यूजफुल नहीं रहेगा।
साथ ही साथ क्या बोला हमने, ये कब आता है, आफ्टरनून में। कब आता है ये, आफ्टरनून में। आफ्टरनून मतलब डे टाइम में। और यहाँ पे जो बारिश होती है कैसी होती है, मूसलाधार बारिश। पर यहाँ पे बारिश होने के साथ साथ यहाँ तापमान ज्यादा है, मतलब जैसे ही बारिश है वैसे ही धूप पड़ जाएंगे तो क्या होगा, पानी क्या होते जाएगा, इवोपोरेट। इवोपोरेट मतलब क्या हो जाएगा, भाप बन जाएगा। मतलब ये रीजन एक्चुअल में रहेगा कैसा, सूखा। कैसा रहेगा ये, सूखा, ड्रायर रहेगा। समझ रहा है क्या, डायग्राम बना सकते हो क्या, बना लिया। उसके सबसे मेन चीज ये समझा क्या। अब अमेज़न का याद है क्या आपको, अमेज़न में क्या कंडीशन है, हेवीली डेंस फॉरेस्ट है, बिल्कुल सही। अच्छा, उसे क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ लार्जेस्ट फॉरेस्ट। और ओके, और तो हो सके तो उसके बारे में, इसी को कंटिन्यू करके उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। बायो देखो नॉर्मल सी है कि जहां पे एवरग्रीन है वहां पे नॉर्मल सी प्लांट ज्यादा है, पौधे ज्यादा है, तो क्या होंगे, एनिमल्स भी ज्यादा रहेंगे। अगर वहां पे प्लांट पौधे ज्यादा है मतलब क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या रहेंगे, वहां पे जीव रहेंगे, जंतु रहेंगे, जो भी है। तो उसके वजह से क्या रहेंगे, हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है उसकी, बहुत ज्यादा है। क्लियर है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ध्यान रहेगा कन्वेक्शनल करंट। आज टाइम अपने पास कम है और आपका टाइम ज्यादा चले जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के और थोड़ा सा इसको बड़ा करके एक ही टॉपिक लिया। वैसे अपने को तो तीनों टाइप पढ़ना था, ओरोग्राफिक पढ़ना था जिसे हम रिलीफ रेन भी बोलते हैं, और लास्ट में कौन सा है अपना उसे क्या बोलते हैं, चक्रवात बारिश, वो भी अपने को पढ़ना था, पर वो अपन पढ़ेंगे कल। आज के इसमें पढ़ा इतना क्लियर है क्या, कौन से जोन में आएगा, क्यों वहां पे एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। जैसी आए वैसी धूप आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो एरिया कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। यूजुअली ये कौन से कंडीशन में आता है, आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब डे टाइम में। पट्टा याद है कौन से टाइम में आता है, कब आता है, डायग्राम निकाल सकते हो। इसमें जो मैंने लिखा है कि वार्म मतलब गर्म हवा, गर्म हवा क्या होंगी, ऊपर उठेंगे, इतना अपने को समझ गया। दूसरी बात एक्सपांड, वार्म हवा उठी तो क्या होंगी, वो फैलेंगे। जैसे आपकी चाय की कप है, आप उसे रखना और नीचे से देखना क्या होती है, उसकी जो गरम गरम भाप है वो क्या होती है, इधर उधर क्या होती है, फैलना चालू हो जाती है। इतना समझाया था मैंने। उसके बाद क्या बोला मैंने, कुछ टाइम ऊपर जाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको एटमॉस्फेरिक जोन अभी पढ़ाया नहीं है, लेयर्स पढ़ाए नहीं है, पढ़ा दूंगा आपको। जो पट्टे होते हैं, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर कहां तक के है, अर्थ सरफेस से अपन बोलते हैं 12 किलोमीटर तक है, 11-12 किलोमीटर तक के। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे अलग से, पर हमें क्या याद रखना है कि भैया यहां से यहां तक, ठीक है। ये यहां पे चलेगा, कूलिंग हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जो भाप है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, उसका पानी में। जो भाप है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, पानी में। क्यों होगा पानी में, वो भी समझिए, क्योंकि वो वैसी कंडीशन बन जाएंगे, ठंड वाली कंडीशन ऊपर में। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। जब कोई भी हवा, जो गर्म हवा है, उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी कोई भी पानी को अपने पास रखने की, मतलब वो पूरा पानी हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, जैसे सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा वैसे क्या हो जाएंगे, वर्षा आना चालू। ये पट्टे से अपन ने समझा। सिमिलरली ये पट्टा, अब भैया इधर का भी जा रहा तो इधर से कुछ नहीं तो कम से कम क्या जा रहा है, हवा, गर्म हवा जा रही, गर्म हवा जाएंगी यहां से भी, गर्म हवा जाएंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, पहले तो ज्यादा रहेगा, उसके बाद कुछ देर बाद क्या होंगे, यहाँ पे कम होगा। टेम्परेचर समझ रहे, कम होगा। ये भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे ठंडी लेयर है, ट्रोपोस्फियर की लेयर है, तो ये भी जाके क्या बनाने में मदद करेगा, ऊपर में क्लाउड। समझ रहे, क्या बनाने में मदद करेगा, ऊपर में बादल। थंडरस्टॉर्म कहाँ आएगा, इधर वाले पोर्शन में। जो टोरेंशियल रेन है वही है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या है, थंडरस्टॉर्म जो बिजली वगैरह कड़कती है, समझ रहा है। ठंड, आपको पता है कि ऐसे टाइम पे देखो कहीं पे भी बारिश आ रही, वहां पे बिल्कुल आवाज आ रही, बिजली वगैरह कड़क रही, उसी को हम क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। और हमने क्या लिखा है, टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश, बहुत जमजम के आना। हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा था, क्या देखा था, लाइट रेन देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, मीडियम रेन देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था, लास्ट में हेवी रेन देखा था, ठीक है। उसकी कुछ रेंज बता देता हूं मैं, जैसे कि 0 से 2.5 तक के mm में अगर बारिश आएंगी इसे क्या बोलेंगे हम, लाइट रेन। लाइट रेन मतलब हल्की हल्की बारिश। वही अगर हेवी रेन है तो ये 2.5 से लेके हम लिख लेते हैं 7.5 mm, ये कैसा है, मीडियम रेन, ठीक है। वही अगर मैं बोल देता हूं कि 7.5 से ज्यादा आई थी,
7.5 mm से क्या हो गई थी, ज्यादा आई थी, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, हेवी रेन। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा जो अपना रेनफॉल का डे है, या जैसे अपने दिन में बारिश आएंगी या नहीं आएंगी, अपने वातावरण आज का कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, वो कौन से टाइप पे निर्धारित करता है, पता है क्या किसी को? अपना जैसे अपने बताते कि आज क्लाउड रहेगा, आज बारिश रहेंगी, टीवी पे न्यूज पे पता है ना बताते हैं, हाँ फोरकास्ट तो कितने बजे का होता है, रात को देखते हैं, तो ये आप देख के आना। ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को। तो अपन क्या करते हैं, इसी को यहीं पे खत्म करते हैं।